आई यूज्ड टू मार्क एवरीथिंग कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे कैसे देख रहा है। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने शो के लिए हाँ कहा है और मैं घर आ रही हूँ और मुझे ना ऐसे हो रहा है कि यार, एंड वो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ घूम लो, आप किसी के साथ ट्रैवल कर लो, आपको वो इंसान पता चल जाएगा। मुझे एक डेली सोप के साथ साथ एक रियलिटी शो नहीं करना चाहिए था। स्वरागिनी जब शो खत्म हुआ तब तो इतना नहीं, तब समझ नहीं आया, बट मोमेंट वो मैं वही कह रही हूँ ना, तो वो रूटीन टूटा और जब वो दिन आए जब आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। देयर वाज दिस वन इंस्टेंस जब मैं और मम्मी हम फिल्म सिटी में किसी को मिलने गए थे, बिकॉज ही कॉल्ड अस फॉर सम शो। हमें नहीं पता था किस शो की बात हो रही थी, बट हम चले गए बिकॉज उनका नाम मैंने सुना हुआ था। सो आई थॉट कि हाँ ठीक है, कोई मतलब एक्सपीरियंस बंदा है जो इंडस्ट्री का पार्ट है। तो हम गए थे, बट उन्होंने कुछ तो ऐसे घुमा के कुछ ऐसी बात करी जो मुझे और मम्मी को ठीक नहीं लगी। कभी कोई तो होगा जो आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा, आई कांट डिनाई दैट, क्योंकि इंडस्ट्री में 10 में से 9 अच्छे लोग हो सकते हैं, पर एक कोई ऐसा हो सकता है जो शायद आपकी जो नाइवनेस है, आपकी जो इनोसेंस है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। मैं बांद्रा किसी फिल्म की मीटिंग के लिए मुझे कभी बुलाया गया था, तो मैं चली गई थी, मैं अकेले गई थी। जब मैं बैठी थी आमने सामने, तो दैट पर्सन स्टूड अप एंड वो इस तरफ आ गए, and I got uncomfortable because there was no need for him to stand up and come till my chair. मैंने कुछ बात करी थी, मैं अगर 5-10 मिनट और वहाँ रुकी होती तो I don't know, I mean टेलीचक्र के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट राफेल सिल्वा। फियर एंड एंग्जाइटी लेट्स ब्रेक फ्री के पॉडकास्ट के अगले एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा गेस्ट है जिन्होंने टीवी की दुनिया, ओटीटी की दुनिया, रियलिटी शोज की दुनिया, हर जगह पे खूब नाम कमाए। बहुत सारे फैंस हैं इनके। हेली शाह, welcome to Telechecker. Welcome to our podcast. Great having you. Thank you so much. Thank you, Rasul. We are going to rack your brains. हम लोग खरोद के निकालने वाले हैं जितनी सारी चीजें, क्योंकि आपका सफर लोगों को लगता है बबली, फ्रेश, डूइंग ऑल दीज लवली शोज एंड ऑल, लेकिन आई एम श्योर कि उसके पीछे जो आपका सफर है वो इतना आसान तो रहा नहीं होगा। और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची, ये आज हमें जानना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हेली, आई थिंक तो जहाँ तक मैं पढ़ रहा था आपका बचपन अहमदाबाद में गुजरा था। ओके, सो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक, कितना फिल्मी असर पड़ा था? तो कहते हैं अक्सर, एंड स्पेशली इफ यू डोंट कम फ्रॉम फिल्म फैमिली, तो कुछ ज्यादा ही क्रेज होता है फिल्म का, टीवी का, आईने के सामने डायलॉग्स बोलना, और फिर न चुप के मम्मी डैडी को ना बोल के स्कूल से बंक करके कभी कभार फिल्म। सो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक, व्हाट हैपेंड? आई थिंक जैसा आपने डिस्क्राइब किया वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लाइक यू सेड, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद, तो बचपन मेरा वहीं पे गुजरा है। पर मैं ना बहुत ही स्टूडियस बच्चा थी। आई वॉज ऑलवेज इनटू स्टडीज। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, और मेरा बचपन का सपना यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। एट दिस पॉइंट ऑल्सो मेडिकल इंडस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करती है। सो दैट्स समथिंग, अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती, इज व्हाट आई फील। तो मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थी, मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। मेरे और मेरे भाई के बीच में 6 साल का अंतर है। So when my brother was born, I was 6 and a half. He was that one good looking बच्चा, and मतलब वो जब पैदा हुआ तो मम्मी उसे फोटोशूट के लिए लेकर जाती थी, मम्मी उसे मॉडलिंग के शोज वगैरह के लिए लेकर जाती थी। यू नो, ही हैड डन अ लॉट ऑफ एड्स, गुजराती फिल्में उसने बहुत सी थी, तो मैं उसके साथ जाया करती थी। मैं अपनी किताबें लेकर जाती थी, कभी घर पे अकेले नहीं रहना पड़ता, मम्मी जा रही है तो ऑब्वियसली शी वुड टेक मी अलोंग कि हाँ चलो चलते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी के साथ शेयर की है। मुझे तब भी वो चीजें देखकर कभी शौक नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे ये सारी चीजें करनी है। वेरी इंटरेस्टिंगली एक चीज जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई डोंट थिंक कि मैं बहुत ज्यादा प्रिटी लुकिंग थी उस टाइम पे, या थी, बट मैंने कमेंट्स कई लोगों से सुने हैं कि यार इसका भाई ऐसा इतना सुंदर है और ये भाई बहन नहीं लगते हैं, समथिंग लाइक दैट, वेरी वेगली बट वेरी क्लियरली आई रिमेम्बर कि लोगों ने ऐसा बोला और ऐसे कमेंट्स मैंने सुने हुए हैं। दैट समहाउ प्रोबेबली लेफ्ट एन इम्पैक्ट, बट यू नो एज अ पर्सन मैं ऐसी हूँ कि मैं बातों को बहुत ज्यादा
लेती नहीं, मतलब मैं आई लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक दैट्स एन एटीट्यूड जो बहुत हेल्प करता है मुझे इन टर्म्स ऑफ कोपिंग एवरीथिंग। कि किसी ने कुछ बोला, प्रॉब्लली मुझे बुरा लगेगा, बट मैं छोड़ दूंगी, मैं जाने दूंगी। या सो एज अ चाइल्ड आई एम श्योर मैंने उस टाइम पे उस बात को लेके मैंने बहुत सोचा होगा, बट कभी उतना अपने आप को अपसेट नहीं होने दिया। वो सारी चीजें होती गई, एंड ऑल्सो दैट समथिंग जो मैंने कभी अपने मॉम डैड के साथ कभी शेयर भी नहीं किया। मुझे ऐसा लगा है ठीक है यार क्या शेयर करेंगे, आई मीन ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर एंड ही इज अ वेरी गुड लुकिंग यू नो, और बचपन में ना सुनहरे बाल थे, ऑल ऑफ दैट। नहीं हम वो नहीं बोल रही, बट हाँ दिस इज सम काइंड ऑफ कंपैरिजन जो मैंने बचपन में फेस किया था। खैर इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग बैक टू द टॉपिक। मैं आई थिंक 7th 6th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लासेस में भेजा कि जाओ डांस क्लास जाओ, एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग की जो मैं खुद ही गई थी इंक्वायर करने। इमेजिन लाइक अ 12-year-old गर्ल, मैं खुद ही गई थी एंड मुझे कभी वैसे शर्म नहीं आई, मैं खुद ही गई। मैंने बोला कितनी फीस लेते हैं, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है, अकेले चली गई, खुद ज्वाइन कर लिया, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। डांस हेल्प्ड मी ओवरकम अ लॉट ऑफ फियर बिकॉज आई वाज एन इंट्रोवर्ट। मैं ज्यादा चीजें शेयर नहीं कर पाती थी लोगों से। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑल्सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑल ऑफ माई फीलिंग्स विथ एनीबडी। आई लाइक टू फिगर इट आउट ऑन माई ओन। मैं अपने दिमाग में पहले फिगर आउट करती रहूंगी, फिर मैं शायद शेयर करूंगी। जब मैं चीजें सॉल्व कर दूंगी देन आई बी हैप्पियर शेयरिंग इट। सो डांस रियली हेल्प्स मी एंड आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग इट। मेरा जो स्टेज फियर भी एक थोड़ा सा था वो थोड़ा उससे कम हुआ। हमने बहुत सारे शोज किए। मीनवाइल मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया वहाँ पे, एंड दिस इज ऑल अलॉन्ग विथ माई स्टडीज। दिस इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मैं पढ़ाई के साथ, ठीक है थोड़ा सा टाइम है क्या किया जाए, तो डांस कर लेती थी, थोड़ा सा थिएटर कर लिया, तो वो सारी चीजें मैं कर रही थी। एंड जिनके साथ मैं थिएटर करती थी उनके साथ हमारी काफी अच्छी रिलेशन हो गई। वो घर आते जाते रहने लगे, पापा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। So his name is Mukesh. I'm just specifying because he helped me. He took me, brought me to Mumbai. He was the first one जिन्होंने मुझे ऑडिशन दिलवाया। उनके किसी कॉन्टैक्ट के वाया उन्हें पता चला है कि they're looking for a fresh face and something like that. So he was the one who got me here. He was like, "Heli चल ऑडिशन देते हैं." I was like, ये क्या होता है और क्यों होता है? ऑडिशन नहीं पता था यार, मतलब ठीक है ऑडिशन पता होता है, बट क्यों कर रहे हैं? अच्छा। एंड आई वॉज 15 और मेरी ऐसी वहां तक सोच थी नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। मेरा सीधा गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ जो बड़े कह रहे थे, उन्होंने जो सही समझा वो लेकर आए, मैं आ गई, मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड एंड द ओनली हैप्पीनेस आई हैड क्रैकिंग दैट ऑडिशन वाज मैं टीवी पे दिखूंगी बस। मतलब उस टाइम पे सोच वहीं तक थी कि मैं अपने क्लास वालों के सामने थोड़ा सा मैं बड़ी बन जाऊंगी कि हाँ मैं टीवी पे आ रही हूँ। गुलाल राइट? गुलाल से पहले आई हैड क्रैक अनदर ऑडिशन जो शो कभी आया ही नहीं, वो क्रैक्ड। वो उसके मतलब उसके मैंने काफी राउंड ऑफ ऑडिशंस किया, आई डिड अ लॉट ऑफ मॉक शूट्स एंड एवरीथिंग, बट दैट शो नेवर केम। वो चैनल ने स्क्रैप कर दिया। तो वो सारी चीजें हुई। उसके बाद गुलाल हैपेंड बिकॉज द सेम कास्टिंग पर्सन वाज कास्टिंग फॉर दैट शो एंड ठीक है कर लेते हैं। दैट्स हाउ द जर्नी वाज। लाइक मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताई, बट हाँ you were an introvert. I was an introvert. I think I'm अभी मैं थोड़ा सा ambivert हाँ, because as an actor you have to be out there. Yeah. But as a kid जब आप introvert थी और फिर डांस के वजह से आपके अंदर वो हिम्मत आई, तो as a kid did you have to face peer pressure? Were you ever bullied as a kid by your classmates and all? And but उसका सामना कभी करना पड़ा? बुली तो कभी नहीं हुआ था। I'll tell you, मैं I am a very confident person that way. मतलब अगर मैं अपने क्लास में भी होती थी, I used to be one of the most confident girls. और आप मुझे कुछ सुना नहीं सकते हो। तब उसकी खैर नहीं। तब उसकी खैर नहीं। And I used to be that one person जो सबकी मैं मतलब I used to mark everything कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे कैसे देख रहा है, who's trying to do what.
तो वो कभी मैंने नहीं, बिकॉज वो नहीं आता है भाई, बुलिंग नहीं सह सकती हूँ मैं। एंड अगर हो भी रही है, आई यूज टू बी दैट पर्सन जो मैं उस चीज को रोकूंगी। दैट समथिंग आई नेवर स्टूड बाय। तो हाँ, बट या पीयर प्रेशर और ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा, ग्रोइंग अप यू ऑल फेस दैट कि हाँ कोई नई लड़की आ रही है and सारा टेंशन उसके पास जा रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू नो, लाइक वेरी पेटी थिंग्स, बट एट दैट टाइम यू डोंट रियलाइज। बट नाउ दैट वी टॉकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार उस टाइम पे ऐसे भी होता था। हैड आई नॉट बीन एन इंट्रोवर्ट एंड मैं वैसी रही होती कि यार मम्मी को जाके मैंने छोटी छोटी, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ ही बताती थी, बट इतनी डिटेल वाली चीज नहीं बताती थी, या मेरे अंदर क्या चल रहा है उतना मैं नहीं बताती थी। तो शायद my way of coping up with things and my way of handling things would have been different, but I'm still proud कि मैं खुद से चीजें कर लेती थी। As a child also I was very responsible. I can believe that, जिस तरह से बातें भी हाँ, बट तो फिर जो जिसको डॉक्टर बनना है, हाँ, इतनी पढ़ाकू लड़की थी, ये एकदम 360 पैराडाइम शिफ्ट, 360 डिग्री यू टर्न। हाँ, मतलब कि चलो लोग बोलते चलो एक आध चलो कर लिया मैंने, लेकिन उसके बाद दोबारा आपने अभी भी बोला मेडिकल फील्ड में मेरा it still fascinates me a तो lot. फिर कैसे कि पूरा का पूरा एकदम शिफ्ट हो गया? I believe in destiny. अब तो इतने साल हो गए तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी में लिखा था and this is bound to happen, तो ये हुआ। बट उस टाइम पे तो कोई ऐसा थॉट नहीं था कि यार अब एक्टिंग कर लेंगे और फिर पूरी जिंदगी यही करना है। मेरा प्लान तब भी यही था कि एक शो कर लिया, लोगों को ऐसे ठीक है अपनी क्लासमेट्स और सबको बता दूंगी कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, उसके बाद आई बी बैक टू अहमदाबाद एंड आई लव अहमदाबाद। ओके, आई लव दैट अभी काफी मिस करती होगी? नॉट ए लॉट, बिकॉज अभी ना इतने सालों में सिटी कितना डेवलप हो गई है, और तब जो थी there's a little bit of gap, और वो थोड़ा सा रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो गया है, बट आई स्टिल लव माई सिटी, आई स्टिल लव अहमदाबाद। तो वो कब आया था वो पॉइंट कि भाई चलो अब मैंने सोच लिया डॉक्टरी नहीं, मुझे एक्टर बनना है? पहला शो गुलाल खत्म करके जब मैं वापस गई, मेरे 11th-12th के बोर्ड थे, तो वो सारा मैं कर रही थी, नहीं 10th के बोर्ड थे, तो ऑब्वियसली मेरा प्लान यही था कि मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे नहीं वापस आना है, ये सारी चीजें थी। बट व्हाइल आई वेंट बैक एंड मैं, मतलब उन महीनों में मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा मिस करने लगी हूँ एक्टिंग। एंड आई टेल यू, गुलाल में मैंने 5 महीने काम किया, शुरुआत के 3 महीने मैंने बहुत डांट खाई है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, और मैं सबसे छोटी थी, सब बड़े दिग्गज कलाकार, सब एक्सपीरियंस, तो मुझे डांट पड़ती थी, खा लेती थी, मैं रोती भी थी सेट पे। मुझे ब्राइब किया जाता था कि चॉकलेट ले ले, एक शॉट अच्छा दे दे, कर ले। आई वाज 15। एंड somebody from Ahmedabad, at that time Ahmedabad wasn't very well exposed city, मतलब स्मॉल सिटी कह सकते हो आप, और सडनली मुंबई आ गई, इतने लोग, तो मैं माहौल से भी बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं थी कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये 100 लोग मेरे आसपास क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। जब मैं वापस चली गई तो मैं मिस करने लगी, क्योंकि लास्ट के 2 महीने जब मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी पता चलने लगी थी ना, तो मुझे थोड़ी अप्रिसिएशन मिलने लगी, मुझे लोगों का और पैम्परिंग और प्यार मिलने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा, आई वाज एंजॉयिंग दैट। ठीक है, फिर सोचा कि ठीक है 10th के बाद पढ़ाई के साथ साथ आई गिव वन मोर ट्राई, ऑडिशन दूंगी, अगर सिलेक्ट हुई तो मैं जाके कर लूंगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वी हैव अ बैकअप प्लान, वी कंटिन्यू स्टडीइंग। तो हाँ, दैट्स हाउ। तो ये जब आपका आपने पहला शो कर लिया गुलाल, देन यू वेंट बैक, तब कुछ रवैया चेंज हुआ स्कूल में, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का? चलो एक्टर जैसे कुछ हुआ था? बहुत। क्या सीन था वहाँ पे? ऑब्वियसली कुछ लड़कियां तो बात ही नहीं कर रही थी मुझसे, उन्हें लगा कि जलन हो गई ना? हाँ, और मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। और मैं भी वैसी हूँ कि नहीं बात करनी, ठीक है, मैं भी मरी नहीं जा रही बात करने के लिए, मतलब मेरा रवैया भी वैसा ही है। नहीं, स्टारडम की बात नहीं, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट कि मतलब आई एम बीइंग नाइस टू यू, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, और अगर आप उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर ठीक है यार, इट्स ओके। मेरा अप्रोच तब से वैसा था कि मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज बात कर ले, प्लीज बात नहीं होगा मुझसे। उस वक्त एज अ स्मॉल किड, अभी ऑब्वियसली
these things don't matter, whatever. Correct. As a small kid, उस वक्त आपको कितना अजीब लगा ये चीज, यार कल तक तो मेरी दोस्त थी, अभी इससे पिछले मैंने शो किया, अभी बात नहीं कर रही है, काफी अजीब लगा. Did you? बिल्कुल अजीब लगा. affect you? For a brief period of time, क्योंकि मुझे ऐसा लगा at one point you are actually such thick friends और आप सब कुछ शेयर करते थे. आप एक टाइम पे अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बुला रहे हो या you know like very close friends, and then suddenly there's this gap of communication. आप अलग से सुन रहे हो, behind your back you're getting to know कि हाँ ये लोग बहुत बातें कर रहे हैं या अंदर एक अलग ही रूमर है, गॉसिप हो रही है. तो फिर मुझे लगा क्या फायदा फिर ऐसे. It did affect me, पर अगेन मैं जाने देती हूँ चीज़ों को. फिर मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं सामने से जाके अप्रोच करूँ और पूछूँ, बिकॉज कभी मौका भी नहीं मिला. अभी शायद अगर मिलूंगी, मैं किसी से टकरा जाऊंगी तो मैं बात करूंगी, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल बात कर लूंगी. बट उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगा, पर फिर मम्मी कहती है जाने दे, कोई बात नहीं. कोई रहा उस टाइम से? बिल्कुल बिल्कुल. आज तक आपका जी 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 कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अभी भी बात करती हूँ, मिलती हूँ. एंड मतलब मेरी एक दोस्त है जो 4th स्टैंडर्ड से स्टिल वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो है, मतलब दोस्त है. आई नॉट से कि मेरे 100 दोस्त हैं, अगर मेरे 10 दोस्त है ना, बड़े अच्छे दोस्त. 10 ही होने चाहिए, 100 होने ही नहीं चाहिए. उनमें से पता ही नहीं, उनमें से फिर 10 को सही है. आज की जनरेशन में पता है, पर आज की जनरेशन में ऐसा होता है कि आपके बहुत दोस्त होने चाहिए, या मतलब यू नो यू शुड बी फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी एंड दिस एंड दैट. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई डोंट रिलेट टू. एंड एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड ऑल्सो, आई नेवर रिलेटेड टू. कभी सबसे दोस्ती वैसी नहीं हो सकती आपकी. मतलब वही वो आपके 10 लोग होंगे, वही आपके 5-6 लोग होंगे जिनसे आप हर एक चीज शेयर करोगे, अच्छी बुरी, लो डेज, एवरीथिंग. एंड कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो वही 5 आपको याद आएंगे कि यार इन्हें तो बताना ही पड़ेगा, यू नो. तो इन सारी चीजों में बट आपने फिर बतौर सोचा चलो अभी मुझे एक्टर बनना ही है, आपने डिसीजन कर लिया. आपके घर वाले, खास करके आपके माँ बाप, उनका क्या रिएक्शन था? उनका क्या पहले तकरार था कि हमेशा से सपोर्ट था, क्या था? They were always very supportive. Like I said, they were equal. आपने मामा बोला शायद ना? नहीं, अंकल थे, बट ऑब्वियसली मेरे माँ बाप की परमिशन के बिना तो वो मुझे नहीं ला सकते थे. सो ऑब्वियसली माय मॉम, डैड, मुकेश अंकल, मतलब सब हम साथ में आते थे, पूरा झुंड आता था मेरे साथ. अरे टिपिकल दैट गुजराती फैमिली. Yes. Like I've come to auditions with like 5 of us together. और कई बार मैं मम्मी बोलती थी कि सब एक साथ ऑफिस में नहीं जा सकते, लाइक पीपल विल गेट स्कैर्ड कि इतने लोग कैसे आ रहे हैं ऑडिशन के लिए. बट आई रिमेम्बर ऑल दोज डेज. लाइक ट्रेन में हम आते थे, कई बार टिकट नहीं मिलती थी, तो ऐसे ही आप नीचे सोकर आ रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अगेन दिस इज समथिंग आई एम नॉट टॉक्ड अबाउट. एंड अभी मैं करूंगी ना तो लोगों को लगेगा हाँ अब कर रही है, अभी इसके कुछ तो यू नो सिंपैथी चाहिए, ये नहीं. बट इनिशियल डेज में यार मैं फ्लाइट में बैठी, ऐसा कभी वो था नहीं कि हाँ आप हर बार फ्लाइट में लेकर फ्लाइट में ट्रैवल कर सको. तो हम हमेशा ट्रेन से आते थे. एंड मुंबई अहमदाबाद इज अ वेरी बिजी रूट. ओके, आपको टिकट नहीं मिलती है जनरली, तो तत्काल में भी नहीं मिलती. तो और अगर आना ही है तो हम ऐसी टिकट लेके आप फिर देन यू हैव टू रोम अराउंड टीसी कि प्लीज एक कंफर्म टिकट दे दो या नहीं दो, जो भी मतलब. तो वी ट्रैवल दैट वे. कई बार ऐसे नीचे चद्दर बिछा के सोकर आए हैं एंड ऑल ऑफ दैट. बट हाँ, so these are the days actually that make you realize that okay, you've come a long way. And ऐसे दिन होते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करती, पर मुझे लगता है ये दिन मुझे हमेशा याद है. किसी को भी याद. तो जब फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा फुल टाइम करियर बनेगा, थोड़ी सी डर था, मैं थोड़ा सा डर था घर वालों को, बिकॉज अनजान शहर एक तो, दूसरी चीज है फिल्म इंडस्ट्री, पहले से रेपुटेशन, तरह तरह की बातें सुनते लोग, खासकर जो बॉम्बे के बाहर लोग होते, एंड देन लड़की अकेली शहर में एंड ऑल दोस थिंग्स. क्या चल रहा था उनके दिमाग में? आई एम श्योर माय पेरेंट्स वर स्कैर्ड. कभी उन्होंने अपफ्रंट मुझे उस टाइम पे नहीं बताया कि बेटा बहुत डर लग रहा है, बट दे यूज्ड टू ऑलवेज, दे नेवर स्टॉप यू, दे नेवर स्टॉप्ड मी. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. ऑब्वियसली इतनी छोटी लड़की अगर वो आ रही है, एंड नॉट दैट माय पेरेंट्स वर कंटिन्यूअसली स्टेइंग विद मी,
बिकॉज माई ब्रदर वॉज यंग, उसकी स्कूल थी, पापा का काम था, बहुत सारी चीजें थी. तो माई मॉम एंड डैड दे यूज्ड टू कम सैटरडे संडे, वीकेंड्स पे आ जाते थे. मैं यहाँ पे रहती थी मेरी हाउस हेल्प के साथ. मुकेश अंकल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम ही वाज देयर, बट नॉट विथ मी, बट वो रहते थे पास में. एंड ही टू अकम्पनी मी फॉर इनिशियल शूट्स, लाइक इनिशियल 1-2 शोज जो मैंने किए वो मेरे साथ आते थे. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड, बट माई मॉम और माई डैड, इवन माई ग्रैंड मदर, मतलब मेरे नाना नानी, दादा दादी, उनसे भी कभी ऑपोजिशन नहीं. दे ऑल्सो वर इवन लाइक they were more excited than my parents were. So that was the सबकी फैमिली आपकी फैमिली. That's good. मतलब वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा एक्साइटेडली बात किया. But my parents never once did they tell me that you're not going to do this because it's not very safe. हमेशा थोड़ा ध्यान देते थे कि ध्यान रखना चाहिए, एंड वो सारी चीजें हमेशा रहती थी, बट कभी रोका नहीं. वाह, अमेजिंग. मतलब जो अक्सर मैं पूछता जब भी मैं ये एपिसोड करता किसी के साथ अबाउट कन्विंसिंग एट होम, और इसकी तरह तरह की कहानी होती है जी. यहाँ पे तो वो सेगमेंट ही उड़ गया. हाँ यहाँ पूछो मैं यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात यह है कि मेरे नाना टीवी, हमारे घर में नाना के घर में टीवी सिर्फ टीवी नाम के लिए था, केबल नहीं था, कभी कुछ नहीं था, बस एक दूरदर्शन आता था जिससे वो न्यूज देखते थे. द मोमेंट आई गॉट माई फर्स्ट शो, he was the one who called the cable guy. उन्होंने केबल लगवाया, and till the time he was alive उन्होंने मेरा एक एपिसोड, एक भी शो का मिस नहीं किया. तो मतलब वो चीज है जो मुझे लगता है यार, that really makes me emotional only. When you came after doing your shows as a child, okay, when that phase got over and then you wanted to enter into more mature roles. Correct. Suragini was probably the first show you did that phase, because as a child वो uncertainty I think so इतना रहता नहीं, because as a child you're just going with the flow, मजा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं, हो रहा है तो हो रहा है. बट देन फिर थोड़ा सा ख्याल आता है ना दिमाग में, अच्छा ये मिलेगा नहीं मिलेगा. एंड एट दैट टाइम यू सेड फॉर लॉन्ग पीरियड आप अकेली रहती थी शहर में, ठीक है, जब आपके अंकल आपके साथ होते भी नहीं थे. तो उस टाइम पे when you were going to give auditions and trying to make it as a serious adult actor in the industry, वो फेस कैसा था, वो अनसर्टेनिटी के साथ कैसा कोप किया? आई टेल यू, वो अनसर्टेनिटी आई देवांशी के बाद. मतलब स्वरागिनी तक भी मैं ऑडिशंस, मैं अहमदाबाद में रहती थी, मतलब मैं सिर्फ शो के टाइम पे मुंबई आती थी. अच्छा. आई डिडंट शिफ्ट फुली. मैनेज करना भी तो काफी मुश्किल होता होगा. तो वो बस पता नहीं उस टाइम पे कैसे कर दिया. आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया, बिकॉज मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था उस टाइम पे. तो मैं बस शो अगर मुझे मिलता था या ऑडिशन के लिए कॉल आता था तो मैं आती थी, मम्मी के साथ देते थे और हम वापस चले जाते. कहाँ है वो आपका? वो मुझे भी चाहिए वो. क्या? वो मशीन. कौन सा मशीन? क्लोन करने वाली मशीन. अकेली तो नहीं कर सकती थी. मुझे मेरे पास भी ऐसे 2-3 क्लोन तो मेरे बाकी काम कर सकता है. आई हैव नो आइडिया मैंने ये कैसे किया है, बिकॉज अब मुझे अगर कोई बोले कि ये सारी चीजें करनी है वापस से, मैं नहीं कर पाऊंगी. बट कर लिया. स्वरागिनी हैपेंड एंड दैट रैन फॉर गुड 2 years एंड दैट वाज दैट फर्स्ट शो जिसने एक रिकॉग्निशन दिया, उसने एक नाम दिया और पता चला कि फेम होता क्या है, लोग पहचानने लगे. एंड लोग ऐसे पहचानने लगे कि मतलब it was crazy, and that show has given everybody a lot. फिर देवांशी happened, and that happened in span of 2 months. Like स्वरागिनी खत्म हुआ और देवांशी हो गया, तो मुझे कुछ प्रोसेस करने का मौका नहीं मिला, तो कुछ हो गया. देवांशी करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत जल्दी में शो दे दिया. अच्छा. That's when I started thinking more as a creative person. और मुझे लगा कि यार बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया. एंड पीपल डोंट टॉक अबाउट इट एज ऑफन, पर जब आप एक शो बहुत लंबे टाइम तक करते हो, इट जस्ट बिकम्स योर मसल मेमोरी एंड इट टेक्स अ व्हाइल टू गेट आउट ऑफ दैट जोन. वो हुआ ही नहीं. और मुझे लगा, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग सर्टेन थिंग्स, मुझे लगा यार बिल्कुल भी मैंने अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया. तो पोस्ट देवांशी आई टुक अ ब्रेक. That phase for 1.5 years, that was difficult. मतलब मैंने वो
ब्रेक लिया क्योंकि मुझे कॉन्शियसली कि हाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है, ये सारी चीजें थी, बट दैट वाज आल्सो वेरी अनसर्टेन, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ दैट अनसर्टेनिटी कि यार मुझे जैसा काम चाहिए वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड सम डेज इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। उस दौरान आपको काम ऑफर हो रहा था, आप रिजेक्ट भी कर रही थी? बिल्कुल हो रहा था, पर मुझे जैसा चाहिए था, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे ऐसा था कि यार एक तरह का कैरेक्टर नहीं करना है, कुछ नया करना है। सो आई हैड सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड, बट अगेन आई वाज स्कैर्ड एंड इट वाज अनसर्टेन कि मुझे जैसा काम चाहिए वैसा मिलेगा कि नहीं। लोगों को उस वक्त ना बोलना के लिए किसी भी चीज के लिए ना बोलने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए। तो लोग बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं आपके पास, शोज ऑफर कर रहे हैं और अब उनको ना बोल रही है, कितना डर लगा था कि भाई इनको ना बोलूंगी मैं आगे जाके काम उस मिलेगा? टाइम पे बहुत डर लगता था, बट मैं फिर भी हिम्मत जुटा के मैं मना कर देती। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने शो के लिए हाँ कहा है और मैं घर आ रही हूँ और मुझे ना ऐसे हो रहा है कि यार मुझे एंजाइटी इस बात की हो रही है कि यार सिर्फ मैंने प्रेशर में आके हाँ बोल दिया, तो क्रिएटिवली आई वाज नॉट द हैप्पीएस्ट। तो फिर मैंने वापस फोन करके मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा मुझसे। सामने किसी को गुस्सा तो आया होगा? नहीं, टिल द टाइम यू डोंट साइन थिंग्स, हाँ अगर मैंने अग्रीमेंट साइन कर दिया एंड इफ आई बैक आउट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ मतलब इफ दे टेलिंग मी कि हाँ यू आर वन ऑफ द मेन यू नो अब शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स में से हो एंड लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो मुझे ना वो प्रेशर आ गया कि अब तो करना ही पड़ेगा अगर चीजें वर्कआउट हो गई तो। In an industry where egos rule supreme, at 1.5 year में जिनको भी आपने ना बोला, surprisingly nobody got offended. That would have been lucky then. I've been lucky, but I also feel that people should respect creative decisions. People should respect, and people are respecting decisions. अगर मुझे नहीं करने का मन है and if I'm not okay doing this character and I'm going to and telling you कि नहीं करना है, we might work in some other project. At this point, people do appreciate that कि ठीक है आप honestly बोल रहे हो, it's okay. किसी और में काम करें. Good. I remember a story. यही थी जब before शाहरुख खान had got दीवाना, उनको 2 फिल्में ऑफर हुई थी और दोनों के लिए उन्होंने तुरंत हाँ बोला। उनका एक ही मकसद था कि उनको अच्छे घर में शिफ्ट होना था गौरी के साथ। और फिर गौरी ने उनसे कहा था कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लो। पढ़ लिया क्या? उन्होंने नहीं पढ़ी थी। और फिर जब पढ़ लिया उन्होंने यार ये तो पूरी बुरी स्क्रिप्ट है, आप क्या करूं? और फिर उन्होंने जाकर प्रोड्यूसर को ना बोला, वो भी गौरी के कहने पे। और फिर प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे ना करो, नया लड़का आगे जाके काम मिलेगा ये तुम देख लेना। उसने बोला, हाथ जोड़ लिया, बोला ठीक है वो मैं आगे देख लूंगा, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, वहां पे मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। दैट्स एन आर्टिस्ट कॉल। अगर आपको अंदर से फील नहीं आ रही है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आपको नहीं करना चाहिए। एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग अंडर प्रेशर। Any show that you rejected at that time that became famous? A lot. Yeah, sure. You never look back with any regret? Never. Regrets नहीं मुझे, and I can happily say कि मुझे फोमो नहीं होता है किसी चीज का। That's a good thing. मुझे फोमो नहीं होगा। मुझे तो बहुत फोमो होता है। आप मुझे पार्टी में नहीं बुला रहे हो या मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मुझे फोमो नहीं होगा। कि मैं 4 कम लोगों से मिली, मुझे फोमो नहीं होगा। आई एम दैट वे वेरी मच कंटेंट। और ठीक है, हर शो अपनी किस्मत के साथ आता है, मेरी अपनी किस्मत है, वो शो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, and I didn't want to do that at that point. Any show your fans would want to know which you had rejected became famous now? I mean, your Heli Shah fans would love. I think एक जो मुझे अभी याद आ रहा है वो नजर, पहला वाला। Okay. चलो, लेकिन आपकी नजर में कुछ और था। But before we go to that, I think आपके जो early struggling days में आपकी एक दोस्त बनी थी यहाँ पे, तानिया शर्मा, I'm not mistaken. So in fact आप लोग की दोस्ती it has stood the test of time, right? गहरी दोस्ती। और इंडस्ट्री में मतलब ऐसे दोस्त बनना मुश्किल है। It's like worth its weight in gold. So tell us about that journey. How एक दूसरे के सपोर्ट कैसे बने आप? It's only when we travel together हम अच्छे दोस्त बने। और वो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ घूम लो, आप किसी के साथ ट्रैवल कर लो, आपको इंसान पता चल जाएगा। That's when we became so much close. And उसके पहले हम कई बार मिले थे, किसी इवेंट में टकरा गए, अवार्ड शोज में ये वो, तो ब्रीफली ऑब्वियसली वी न्यू ईच अदर, बट दोस्ती नहीं थी। नॉट दैट मैं हर तीसरे दिन से कॉल करके बोलूंगी क्या कर रही है,
इट वाज इन 2019 एक्चुअली, हमने शारजा का ट्रिप लिया था और वहाँ पे हमारी दोस्ती बहुत बहुत गहरी हुई। उसके बाद she is somebody who's taught me so much about friendship. मतलब I've not spoken about it again, but she's taught me the value and the meaning of friendship. कि कैसे आप अपने दोस्त के लिए एफर्ट लेते हो, बिकॉज आई एम somebody जिसे अपना स्पेस बहुत पसंद है, बट हैविंग सेड दैट एक कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, घर वालों के साथ हो, प्यार वाली हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, एफर्ट बहुत जरूरी है. शी टॉट मी द मीनिंग ऑफ मेकिंग स्मॉल स्मॉल एफर्ट, एंड आई थिंक वो इन जनरल मुझे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, उस चीज़ में मुझे इतना कुछ सिखाया है. तो आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा उसे कहती हूँ, पहले मैं उसे कहती थी यार तो बहुत फोर्स करती है, तो बहुत फोर्स करती है छोटी छोटी चीज़ों में, और मैं कहती हूँ कि आई एम ग्लैड दैट यू फोर्स मी इन डूइंग थिंग्स जो मुझे उस टाइम पे नहीं करनी. एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज गोइंग टू अ कैफे, सिटिंग एंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी. इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट. बट मैं कहती हूँ घर पे बैठते चल ना, कौन तैयार हो. You're more of a homebody. I am, but I also respect and I also understand the importance of these small efforts जो जरूरी है एक रिलेशनशिप में. Any incident of yours which you recollect now कि if Tanya wasn't there at that moment, मुझे वो फेस करना शायद मुश्किल हो जाता था. She really supported me during that time. बहुत सारे हैं ऐसे. तो I think she's been one of those people जिसने मुझे बड़े होने के बाद शेयर करने का मतलब इम्पोर्टेंस समझा है. एंड आई टू नॉट ट्राई इट ऑल्सो. लाइक आई सेड कि मैं अपनी चीजें अपने हिसाब से फिगर आउट कर लेती हूँ, पर शेयर करने से कितना फायदा होता है और कितना अच्छा लगता है वो उसने मुझे सिखाया. या मुझे किसी ने बोला था कि झलक में शायद आप उनके साथ भी कोलैबोरेट हो सकती है. नहीं. Okay, then we'll cut this part. Okay. But coming to your Jhalak days, I think so before you went to your bigger shows, आपने झलक किया था. स्वरागिनी के साथ साथ मैंने झलक किया था, which was so difficult. Yeah. Entering a reality show for the first time, because एक तो reality shows I think so has overcome a sea change now. पहले अलग हुआ करता था जब मैंने किया, it was very different, and अभी it's a different wave altogether. So, what made you take the plunge for a reality? Because you were still quite raw in the industry. I was young also. Yes, कहते लोग ना 8-10 शो किया है तब जाके reality करते. You were very raw. What? I was 19. Yeah. I think that's one decision जो शायद कभी मुझे ऐसे regret feel होता है. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक डेली सोप के साथ साथ एक रियलिटी शो नहीं करना चाहिए था. Why? Because I couldn't manage both the things. It became too taxing. It was so tiring, it was so taxing, and मैं ना यहाँ पे अपना 100% दे पाई, ना मैं यहाँ पर अपना 100% दे पाई. Although I tried for 2 months. As an artist, you did not like that. अब मुझे and शायद उस टाइम पे भी मुझे realize हो गया था कि it was not the correct decision of taking it up. उस टाइम पे ऑफर हुआ और मुझे लगा यार झलक वो बहुत बड़ा रियलिटी शो था यार, तो ले लिया. बट ठीक है, इट्स ओके. But then finally when you came back, and I think so Sufiana Pyar Mera, that then again pushed your career forward in a big way. That was post my 1.5 years का break. So जब आपको finally you came back out of 1.5 year, and then you were searching for work, and again you were doing those rounds. Correct. तब आपकी क्या मेंटल? Sufiana was that one breath of fresh air जो मुझे चाहिए था अपने करियर में. It was different. डबल रोल था. It was challenging. It was exciting as an actor. तो वो सारी चीजें टिक हो रही थी जो मुझे चाहिए थी प्रोजेक्ट में. And it just made all sense, and it was all worth it, waiting for so much time. तो फिर मुझे ऐसा लगा that I'm glad कि मैंने ये वक्त लिया, क्योंकि इस 1.5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा. मैंने पेशेंस सीखा. जब आप कंटिन्यू इतने सालों से काम करते हो ना, एक तो डेली सोप्स के एक्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, बिकॉज यू सो यूज्ड टू वर्किंग एवरी डे. सडनली वो रूटीन जब टूटता है ना, आपको लगता है तो क्या हो गया, लाइफ अलग ही लगती है आपको. इट टेक्स फॉरएवर टू कम टू सेंस विद द न्यू रूटीन. तो वो मैंने सीखा.
मुझे लगा कि लाइफ इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वर्क, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली. तो मुझे समझा ही नहीं कि लाइफ इसके अलावा क्या होती है. दैट वाज माय लाइफ. सो आई लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ इन दोज टाइम्स. सो देयर वर डिफिकल्ट डेज, देयर वर डेज व्हेन आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ कि यार ये शो को हाँ कर दूं क्या, या ये कर लूं क्या. माय मॉम इज सेइंग, घर वाले बोल रहे हैं कि यार ये अच्छा शो लग रहा है. बिकॉज आई टू शेयर कि शो की ऑफर आई, इसकी आई. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड, बट एट द एंड आई वाज लाइक आई एम ग्लैड, क्योंकि वो पेशेंस सीखा. भले मुश्किल था बट ठीक है. There's this growth as a person, as Hilly. I've seen that growth and I'm proud of that. तो 1.5 साल के बाद जब आप वापस आए and before you got Sufiana, that period, was it difficult to get back into the mix of things like you say? इंडस्ट्री में वापस याद दिला, चलो हेली वापस आ गई है, मैं काम देख रही हूँ, मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, वो मुश्किल था? नहीं, या मैंने शायद उस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया, उतना गौर नहीं किया. और मुझे लगता है स्वरागिनी उतना पुराना शो भी नहीं था. वो स्टिल अ वेरी पॉपुलर शो. मतलब 2.5-3 साल हुए थे शो को, तो फिर पॉपुलर था एंड नाम था लोगों के दिमाग में. तो मुझे नहीं लगता है कि उतना फर्क पड़ा, या अगर पड़ा भी या लोगों ने मुझे, लोग भूल भी गए, आई वाज ओके विद दैट. एटलीस्ट दैट गिव मी अ चांस कि मैं कोई और किरदार कर सकूं. दे फॉरगॉट मी एज स्वरा, दे फॉरगॉट मी एज देवांशी. ग्लैड, अब मैं दूसरे किरदार अच्छे से कर सकती हूँ. क्लीन स्लेट. ओके, कहते हैं कि को-स्टार्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द काइंड ऑफ इंडस्ट्री ऑफ वर्किंग. मतलब जैसे अगर लोग बैंक में काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉइज है, नहीं जमा इतने सारे लोगों के साथ, चलो एक के साथ तो हम लोग लंच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू फीड ऑफ ईच अदर्स एनर्जी. 12 घंटे काम. एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ बैंक जॉब. तो आपके कुछ को-स्टार्स, वरुण कपूर या तो नमीश तनेजा, ठीक है, हाउ द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, आर यू स्टिल इन टच विद देम? कि आप लोग का कई लोग पास में, जैसे लोग कंपनी से निकलते हैं लेकिन उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप रह जाता है, क्या आप लोग का भी ऐसा है कोई व्हाट्सएप ग्रुप? सारे शोज के ग्रुप है अभी तक है. एंड आई वोंट से कि बहुत तुरंत बात होती है, बट बात हो जाती है. तो वरुण से भी हो जाती है, नमिश से भी हो जाती है, ऑन एंड ऑफ. कभी इफ नॉट ऑन कॉल इंस्टाग्राम पे हो जाती है. वरुण से भी अभी इट्स बीन अ फ्यू मंथ्स, मतलब हाँ 2-4 महीने पहले ही कुछ बड़ी लंबी बात हुई थी हमारी, तो हो जाती है. हाँ, before when you were on your break and before you got your even bigger shows like इश्क में मर जावा and all, उस वक्त कोस्टा से कुछ बात हो रही थी? Did they ever, क्योंकि आता है ना हर जगह से एडवाइस आता है, नहीं अभी इतना बड़ा ब्रेक मत लो, ये अच्छा शो लग रहा है, ये कभी हुई थी? So I've been somebody जो अपने करियर के डिसीजन खुद ही लेती हूँ. Obviously, मैं किसी से राय भी नहीं मांगती. मैं अपने पेरेंट्स से या मॉम से, भाई से सिर्फ इसीलिए शेयर करती हूँ कि मुझे लगता है यार ठीक है, उन्हें बताती हूँ. बट अगर वो मुझे कोई एडवाइस भी देते हैं, अगर मुझे जब तक वो इंट्यूशन नहीं आता, जब तक मुझे वो फीलिंग नहीं आती, मैं वो नहीं मानती. मुझे लगता है मेरे करियर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे शायद थोड़ा सा ज्यादा बेहतर पता है. I will respect the decision, but eventually मैं सब सोच साथ के मुझे जो करना है मैं वही करूँ. तो मैं राय मांगती नहीं हूँ. लेकिन राय ना मांगने पे भी मिल जाता है कई बार मिलता है, बट आई थिंक आई बीइंग लकी. शायद लोगों को पता है कि इसे नहीं चाहिए राय हमारी, या मैं फायदा नहीं है, दो ही मत. नहीं, या मैं बात घुमाने में थोड़ा सा मैं आई एम स्मार्टर, तो मैं बोलती हूँ ठीक है यार देखेंगे. So when you finally did Sufiana Pyar Mera, and then I think so then your bigger show, इश्क में मर जावा, I think it's safe to say ये आपका सबसे बड़ा शो रहा है. Okay, how did that show happen after Sufiana ही आया वो? How did that show happen? What was कुछ set पे बातें, and did you also ever think कि इतना ये किया आपने, आपने देवांशी किया, आपने झलक किया, आपने स्वरागिनी किया, आपने सूफिया कर दिया, फिर आपने कभी सोचा ये फाइनली ये शो इनसे भी बड़ा होने वाला है, कभी सोचा? तो हाँ, पहला सीजन आ चुका था, वो काफी अच्छा भी चला था. तो आई वॉज इन अहमदाबाद. आई क्लियरली रिमेम्बर मकर संक्रांति. तो मैं उसके लिए अहमदाबाद गई. तो मेरे बड़े प्लान थे कि फैमिली के साथ मजे करेंगे वो, एंड दे वर लाइक आपको आज ही आना पड़ेगा. आज तो नहीं आ सकती, मैं हूँ अहमदाबाद में, कल कोशिश कर सकती हूँ. तो मैं सब छोड़ के मैं अगले दिन गई. आई गिव एन ऑडिशन.
हमारी कुछ बात हुई. I think same day they told me that ऐसे ऐसे है, we want to work this out and lock it. I said okay. So but that's how it was that quick. I knew for a fact कि वो शो बहुत अच्छा होगा because पहला सीजन आया हुआ था. It was quite like it did really well. और it was a thriller. रोमांस थ्रिलर था. वो जॉनर भी मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था. तो आई वाज एक्साइटेड. आई वाज लाइक लेट्स सी इसमें और क्या करने को मिलता है. तो मुझे नरेशन मिली स्टोरी की, कैरेक्टर की. इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई वाज एक्साइटेड. आई वाज लाइक ये एक शो है जो बड़ा डिफरेंट लग रहा है. ऑल्सो दैट शो जस्ट चेंज द वे पीपल लुक्ड एट मी इन अ वे. आई फील. Why do you think? I think in terms of styling and everything, that show मतलब gave a lot of different looks to the audience, जिसमें लोगों ने मुझे देखा ही. So that was also an advantage because people never saw me except for like normal सलवार कुर्ता. जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं ना कि ऐसी भी मैं लग सकती हूँ, people don't imagine. People are not able to imagine. कहते हैं फैन जो है टेलीविजन एक्टर्स के, they are very possessive kind of fans. और जैसा आपने कहा कि आपकी स्टाइलिंग बदल गई, आपकी पूरा अपीयरेंस बदल गया. तो इनफैक्ट कितनी बार हमने स्टोरीज में सुनी है कि किसी ने अगर एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर किया, द्रौपदी का, सीता जी का, तो वो लोग अपने वेकेशन के पिक्स पे उनको डालना मुश्किल हो जाता है. कभी ऐसे कुछ फैन रिएक्शन आपको फेस करना पड़ा? नहीं, हमारी हेली हमें ऐसा ही हमें उनको ऐसा ही देखना है, एकदम सीधी सादी भोली भाली, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये चीज. Not really. You were lucky enough. I was lucky enough and यार वो 10 में से एक आध कोई निकल सकता है जो बोले कि अरे मैं स्वरा के अलावा तुम्हें किसी में नहीं देख सकती या देख सकता, and all of that. But you have to understand that आपको एक प्रोजेक्ट से दूर निकलना पड़ेगा तभी आप दूसरी चीज तक पहुंच पाओगे. So those things never bothered me. Do you think so? The fans also, TV actors now, they have also evolved. Yeah, absolutely. बहुत ज्यादा. बिल्कुल. अपनापन, but वो अपनापन स्केरी भी हो जाता था कई बार. एंड दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि एक शो के बाद आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है. बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू वॉचिंग यू एवरी सिंगल डे. एंड आप मानो या ना मानो बट वो एक अपनापन जुड़ता है. हम नहीं देखते, हम सीरीज देखते हैं. अगर 80 एपिसोड की सीरीज है, यू गेट अटैच टू द कैरेक्टर्स एंड द मोमेंट यू आर देयर एट द क्लाइमेक्स यू लाइक अब खाली लग रहा है. एंड द मोमेंट यू फिनिश द शो देयर इज दिस एम्प्टीनेस दैट यू स्टार्ट फीलिंग. इट्स एज नॉर्मल एज दैट. You felt that after all your shows? No, I'm saying if I'm watching a show okay, that way as a viewer, कोई बहुत लंबा शो चल रहा है और वो जब खत्म होता है आपको लगता है कि यार दिस इज एम्प्टी फीलिंग. कल क्या करेंगे हम? और कल क्या करेंगे हम? क्या करूं मैं? नहाने में जाऊंगा कि नहीं? You fall in love with those characters. Yeah. It's very normal. Hence, it is important for you to take a break so that your audience and your fans also get that break and they're able to visualize you and see you in another character. As an artist also, was it ever difficult to leave a character? Some days, yes. Which was? I think स्वरागिनी जब शो खत्म हुआ तब तो इतना नहीं, तब समझ नहीं आया. बट मोमेंट वो मैं वही कह रही हूँ ना, तो वो रूटीन टूटा और जब वो दिन आए जब आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, तब समझ आया कि यार अब क्या. तो वो चीज थी. बट आई थिंक द मोस्ट आई फेल्ट वाज ड्यूरिंग इश्मे मर्दा. आई वाज वेरी अटैच्ड टू रिदमा. That character is very dear to me. Also Sufiana, both the characters. सल्तनत, कायनात. इनफैक्ट कायनात जब शो चल रहा था तो जब मैं दोनों कैरेक्टर्स एक साथ हम नहीं मैनेज कर पा रहे थे एंड इट वाज जस्ट अफेक्टिंग माय हेल्थ टू एन एक्सटेंट कि मैं हर तीसरे दिन बीमार पड़ रही थी. देन इट वाज डिसाइडेड कि किसी एक कैरेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे एंड विल गेट अनदर कैरेक्टर, another girl to play that character. I was doing Sultanate only and then I decided कि कायनात मैं नहीं करूँगी. But जब वो आखिरी सीन में कर रही थी कायनात का, I was feeling so bad. I was like मेरे दिल का एक टुकड़ा जा रहा है. तो थोड़ी सी अटैचमेंट तो बिल्कुल हो जाती है because you're doing it for a really long time and you've invested so much of your energy, emotions, time in creating that. Working for that character, so लगता है थोड़ा सा. And that's why this topic becomes more interesting because जब हमारा
पॉडकास्ट का नाम ही है लेट्स ब्रेक फ्री. How do you break free from that? How do you overcome that? Not just as an artist, but as a person. Like pack up हो गया and then फिर आप घर जाती हो और खास करके जब अगर आपकी फैमिली आपके आसपास नहीं और आप अकेली हो, what are the thoughts that come in your mind? How do you break free from that? For me, things that have worked is being with my own self. अकेले में रहती हूँ. I like to process my thoughts, probably jot down my thoughts. And वो सारी चीजें if it's not helping then obviously I will divert myself. मतलब मैं अपना मन कहीं और लगाऊंगी. Maybe I'll watch something, I'll talk to a friend या कुछ और. But my first escape is always gathering myself and just collecting my thoughts and just analyzing कि क्या feel हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. And अगर कोई बुरी feeling है तो मैं कैसे इसे overcome कर सकती हूँ. So the coping mechanism seems very sorted. Yeah. Pretty sorted. मतलब अगर बुरा भी होता है even on days like worst days जब मुझे लगता है कि यार this day is just not right and निकल ही नहीं रहा है. I just hope that it finishes. I've been I don't know wired that way कि मैं अपने आप को कैसे भी निकाल लेती हूँ. And I'm so glad. I'm touched with it. बहुत सालों बाद बहुत चीजें करने के बाद मुझे लगता है लोगों को ये सारी चीजें समझ आती है. I've been lucky कि मैंने ये चीजें पहले समझ ली और सिखा दी अपने आप को. अच्छी बात है. आज इश्क में मरजावा 1 आया था, फिर 2 में आप आई, उसके बाद इश्क में मरजावा 2 का एक स्पिन ऑफ भी आ गया था. कभी कोई फीलर्स आया, कभी कोई बात हुई इश्क में मरजावा 3 का? नहीं 3 तो आया था ना जिसमें हम लोग नहीं थे. कास्ट ओके आफ्टर दैट दे लाइक जैसे कि हाउसफुल नहीं हाउसफुल में होता है ना, फिर वो लोग पुराने कास्ट को भी लेके आते हैं. तो फिर आफ्टर 3 अनदर आई थिंक नहीं. एंड वो हमेशा से ऐसे ही था कि एवरी सीजन विल कम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टर्स to maintain that freshness. तो वरना वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है. I don't know. I mean just कभी कभार पुराने जो लेगेसी एक्टर्स जो कहते हैं, लेगेसी एक्टर्स में कभी कभार तुम स्पाइस थिंग्स आप उनको वापस उनकी री एंट्री भी करवा देते. बुला लेते यार. आप करना चाहोगे? हाँ मतलब मुझे बुलाते गेस्ट अपीयरेंस के लिए या किसी स्पेशल कैमियो के लिए मैं चली जाती हूँ. बिकॉज दैट शो लाइक IMMJ has been very इश्क में मरजावा 4 happens and if they call me for like say initially कुछ कैमियो है या कुछ है, I would love to do it. You would love to do yeah. it. Okay, speaking about traversing the industry, उसकी सारी गलियाँ, उसके सारे नुक्कड़ नुक्स सारी झेलना. When जैसे you said you were a child artist, we all know that now. Then Swaragini, Devanshi, and that break and all. But coming back, alone facing things, कहते हैं ना एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के आजू बाजू बाहर भी एक और इंडस्ट्री है, which you have to be very careful about. Yeah. You ever face the situation where you realize एक अलार्म, एक रेड फ्लैग आ जाता है कि मुझे ये चीज से मुझे दूर भागना है जितना जल्दी हो सके? बिल्कुल. एंड आई नॉट से कि मैंने बहुत इन डेप्थ इन चीज़ों को फेस किया हुआ है या एक्सपीरियंस किया है, बट आई नॉट डिनाई कि मैंने नहीं किया. मतलब मैंने किया है एक्सपीरियंस. बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन किस बात को कैसे घुमा के आपको बताने की कोशिश कर रहा है. देयर वाज दिस वन इंस्टेंस जब मैं और मम्मी हम फिल्म सिटी में किसी को मिलने गए थे, बिकॉज ही कॉल्ड अस फॉर सम शो. हमें नहीं पता था किस शो की बात हो रही थी, बट हम चले गए बिकॉज उनका नाम मैंने सुना हुआ था. सो आई थॉट कि हाँ ठीक है, कोई मतलब एक्सपीरियंस बंदा है जो इंडस्ट्री का पार्ट है. तो हम गए थे, बट उन्होंने कुछ तो ऐसे घुमा के कुछ ऐसी बात करी जो मुझे और मम्मी को ठीक नहीं लगी. तो हमने बोला हम बताते हैं करके हम निकल गए. एंड फिर उनका 1-2 बार आई थिंक कॉल आया था, बट आई प्रेफर्ड कि मैं बात ना करूं. एंड आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड. Is it possible you feel even today कि जब इतनी सारी चीजें लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए एडवोकेट करते हैं और इतनी सारी चीजें सामने आ चुकी है और लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट इज इट पॉसिबल फॉर एनी गर्ल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री to ever not have an uncomfortable situation while making it as an actor? यार कभी कोई तो होगा जो आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा. आई कांट डिनाई दैट. क्योंकि इंडस्ट्री में 10 में से 9 अच्छे लोग हो सकते हैं, पर एक कोई ऐसा हो सकता है जो शायद आपकी जो नाइवनेस है
आपकी जो इनोसेंस है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा. You have to be smart enough and you have to be just aware. And because aware मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बांद्रा किसी फिल्म की मीटिंग के लिए मुझे कभी बुलाया गया था, तो मैं चली गई थी, मैं अकेले गई थी. Your mommy also wasn't there. नहीं, तो जब मैं बैठी थी आमने सामने, तो that person stood up and वो इस तरफ आ गए. And I got uncomfortable because there was no need for him to stand up and come till my chair. मैंने कुछ बात करी कि ऐसी कहानी है, ये है, वो है. उसके बाद मैं थोड़ी सी uncomfortable हुई and I shifted my seat. So मैंने अपना फोन उठाया ऐसे, तो probably he thought कि I might call somebody, तो वो वापस उस तरफ चले गए. Within I think 2 minutes I left the place. I was scared. जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुंची मुझे डर लग गया था. And I thought so stupid of me कि मैं किसी नए इंसान को मिलने अकेले आ गई. I genuinely said that, but I was happy कि at least I was aware और मुझे पता चल गया कि मैं निकल गई. मैं अगर 5-10 मिनट और वहाँ रुकी होती तो I don't know, I mean मैं और वहीं पर डर जाती and कुछ और भी हो सकता था, I don't know, but yeah, not to make a halla out of this story, but I think it's important important to put it out there. To be aware of the situation and the person that you are talking to and just observe. The advice would be to be vigilant. Yes. And preferably always and go be with confident. Someone with a meeting. अगर आप किसी नए से मिलने जा रहे हो and if you're not sure of that person, just go with somebody else. Like आप लेकर जाओ अपनी बहन को, भाई को, किसी को भी आप साथ लेकर जाओ. Observe, understand the situation, and also you have to feel कि वो जगह कितनी प्रोफेशनल आपको दिख रही है. It can't be anything. Because अभी जैसे काम होता है, everything is much more sorted and organized, and सब बहुत professionally काम करते हैं. Also TV actors, considering, I mean, you had a journey. The reason I asked this is because there's so many young girls coming in the industry. It's important they are, ये भी एक awareness है. उनको पहले से एक blueprint मिल जाता है कि भाई this is how we should be vigilant. But and also another thing, TV actors की life ना बहुत ही टफ होता है. बहुत difficult होता है. Because it's round the clock. Very difficult. So at any time, because there are many, now things are spoken about more openly, be it seeking help, professional help, counseling. So ever you had to face a situation where your work became so taxing, you felt that it would be better that I go and speak to somebody, lighten my burden. You said your coping mechanism is very strong. You analyze well, you gather your thoughts, but ever you thought it would be better to speak to someone else on a professional basis? Not at that time while I was shooting, मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस ही सिर्फ काम था और उस टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था कि इसके अलावा भी परे भी एक लाइफ होती है. So not that, but I've never feared from talking about, even in my family, with my mom, with my friends, कि if you feel the need to take professional help, you should go. You should seek help. Just talking to somebody else who's not going to look at you with certain judgment is going to make you feel so much better. And वो मन हल्का करेगा. Yeah. And I've had conversations, मतलब with a counselor, I can say. तो मैंने बात की हुई है. मेरी बहन है who's studying psychology. And there were certain thoughts मुझे काफी bother कर रहे थे. And ये कुछ साल पहले की बात मैं बता रही हूँ. मुझे ऐसा लगा यार मुझे ना किसी से बात करनी है. So I called her. She's younger to me, but still I called her. I was like, तू बात कर. कहते नहीं, मैं अपनी मैम का नंबर देती हूँ. I talked to her. I just felt so nice. And I mean, कई बार वही होता है. Sharing is very very important. And this is something जो मैं बड़े होने के बाद ये सारी चीजें समझ रही हूँ. And I'm just trying to incorporate that in my life, in my personality, because वो कभी पहले बचपन में नहीं थी. तो वो अब धीरे धीरे मैं कैसे consciously effort करूँ so that my life can be much more better. So it's very important. मतलब journaling, जब लोग कहते हैं कि journaling करो, जब तक मैंने किया नहीं था मुझे नहीं पता था how beautiful that process is.
Even if you write one page in the morning when you wake up or before going to sleep, it's just going to help you so much with emptying your thoughts and having a little clarity in your mind. And that's all that matters. Because हम इसमें इतने लगे हुए हैं ना फोन में कि हमारे दिमाग में 1000 थॉट्स है एक पॉइंट पे. At this जो point नहीं सोचना चाहिए वो फोन घुसा देता है. बिल्कुल. There are so many unnecessary things that we see. News है, आपने there's way too many things. People are insecure. People are having that pressure. कि यार ये हो रहा है इसकी लाइफ में, ये हो रहा है, and people don't talk about it. But ये सारी चीजें हैं जो बेस है इन सारी प्रॉब्लम्स का. So journaling, talking to somebody, I think these are the things I can't emphasize enough that how good they are. इतनी सुलझी बातें कर रही हो, ऐसा लगता है कि आप खुद ही काउंसिल करते हो. नहीं, I'm a very good listener and I मतलब काउंसलिंग तो नहीं, बट हाँ मैं I'm a very good listener, I'm a very good observer. मैं शायद अपनी बातें बहुत अच्छे से ना रख सकूं, बट अगर कोई रख रहा है अपनी बात, आई गिव अ वेरी गुड एडवाइस. चलो, to end it on a lighter note, आपने जितने भी रोल्स किए, they have been quite dramatic, they have been quite emotional. ज्यादा मत उड़ is not that kind of role. ठीक है, वो लाइट हार्टेड है, कॉमिक टच है. तो ये डिपार्चर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार, and I am glad that I did that show. It has been that one learning experience and an experience जो मुझे as an actor चाहिए था. The reason I was not doing television shows was because मुझे कोई different content नहीं मिल रहा था, मुझे कोई कुछ unconventional टाइप का शो नहीं मिल रहा था. तो जब ये आया, I was pretty sure कि I have to do this show, and that happened. And एक बड़ी flawed main lead role आप female lead देखेंगे शो में, जो जनरली होती नहीं है. फ्लॉड कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब रिलेटेबल होते हैं. हाँ है, देयर इज अ ह्यूमरस टच बिकॉज इट्स सपोज्ड टू बी अ सिटकॉम, बट मैंने ऐसा किरदार किया नहीं था. एंड आई वाज लाइक, व्हाट बेटर अपॉर्चुनिटी यार, टू शो पीपल दैट यार दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई कैन डू एंड यू कैन सी मी बियॉन्ड दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. Very young, fresh, so that was the kind of concept shows I was looking for. And post Gullak, post Naam Namak Nishan, I think I've been very very choosy and picky in terms of shows कि जो करना है अपने हिसाब से करना है. Can't be doing anything and everything that comes up my way. As an actor, as an artist, I'm pretty clear कि कैसे किरदार करने हैं. मुझे वो अपॉर्चुनिटीज गुजराती फिल्मों में मिल रही है. Yeah, I am doing that. You've been in films also. In fact, आप कांस भी गई थी. मैं कांस भी गई थी. That was for an indie film. वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जो अगेन वो मुझे उस टाइम पे करके बहुत मजा आया था. मैंने बहुत कुछ सीखा था. लेकिन कांस में आपको लगता है कि अभी एक प्रेशर अलग ही हुआ है, अलग हो गया है फैशन पे, वॉक पे, अपीयरेंस पे, and it has become much less about actually the cinema. It's become far more of a fashion statement. Actually, what we see on social media is all about that. Yeah. I'll not say that the Cannes Film Festival is not about fashion. आपका एक्सपीरियंस भी वैसा ही रहा? मैं आती हूँ वहाँ पे. It is about fashion. When I went there, I was mesmerized. It's crazy how you see people walking with those huge gowns just like that on streets, and there are designers displaying their outfits. Like it's जो ग्रैंडर है वो बहुत अलग लेवल का है जो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था. So it's all about fashion, but beyond that, it's a film festival. It's not just about fashion. It's about films. It's about different cinema coming together, collaborating, meeting different people from different film industries, talking to them. If ever get a chance, just try to collaborate. कुछ short film बना लो. So it's about that. जो मुझे जितना मौका मिला मैंने करने की पूरी कोशिश की. बट हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं और हमें जो हम नॉर्मल लोगों को जो पता है उन्हें लगता है कि कैन फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फैशन के बारे में है. क्योंकि वही सामने आता है. हाँ, बट देयर आर फिल्म प्रीमियर्स, देयर आर फिल्म सिलेक्शन जो वहाँ पर दिखाई जाती है. So it's much beyond what we see on social media. Final question, क्योंकि हम फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, आज भी 2025 में is there still a taboo कि जब, क्योंकि हर एक्टर को फिल्में भी तो करना है,
It's obviously that is the like almost like the be all and the end all. लेकिन आज भी वो टैबू नहीं आ रही है. ये टीवी एक्टर है, फिल्में मिलना मुश्किल हो जाता है, वो अच्छे ऑफर्स आना मुश्किल है. बिकॉज अगर हम इतिहास भी खोल के देखें, there's been the amount of TV actors who have made it in film कम है, बहुत कम है. It's not even going to double digits. बिल्कुल. Yes. मतलब you just count. Yeah. आज भी वो टैबू है, आज भी मुश्किल है. सर मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है. वो एक लीड क्रैक करना मुश्किल है. I might be able to crack a very primary, a very good character, and but हाँ, the journey is very difficult. I'll not say कि वो ऐसे हो जाएगा. One of the reasons is also that television actors are very exposed. जो exposure हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ऊपर से अगर आपने कुछ reality show कर लिया या कुछ Big Boss कर लिया, just एक vague example दे रही हूँ, then it just massive. So because when I go to auditions, when I meet casting directors, I ask them, even for ads. मैं जब ads के audition के लिए जाती हूँ, I'm not at this point, I'm not being able to crack a single ad for myself. I ask them sometimes कि क्यों नहीं हो रहा. तो कई बार उनका ये भी जवाब होता है कि यार हम ना फ्रेश फेस देख रहे हैं, हमें बहुत एक्सपोज फेस नहीं चाहिए. या तो आपको एकदम A-lister एज इन लाइक से रणवीर सिंह या जानी कपूर, आलिया भट्ट, वो फेस चाहिए, या फिर आपको एक बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल फेस चाहिए. We somewhere come in between. I don't know if I'm making sense, but this is the kind of conversation I've had with casting people, and I think ये हो सकता है एक reason. But I'll not say that they're not open to calling us for audition. It is sad also in a way that look, professional actors, you all are professional actors, and still with difficulty, and just an influencer is getting roles easier just because उनकी इतनी following है social media पे. वो एक sadness आ गया. तो मतलब हर चीज का ना एक वेव आता है. There was this wave जो एक इंस्टाग्राम का आया, फिर एक वेव जो यूट्यूबर्स का आया, एक वेव किसी और चीज का. तो there's this wave where people want to try content creators for acting projects, which is fine. If that's somewhere helping them, go for it. It's okay. Really? I mean, I don't know what else to say, but don't मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें भी वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं. कि उस चक्कर में जो people who've been actually working for n number of years, उन्हें अपॉर्चुनिटी मतलब वो बस एक मौके की बात है. It's okay if we don't fit in the character. It's okay, but मौका मिलना जरूरी है. ज़्यादा मत उड़ के बाद अभी क्या है? अब कहाँ उड़ोगी आप? ज़्यादा मत उड़ के बाद I have 2 Gujarati film releases coming up this year. तो एक तो भी मई में रिलीज हो रही है. It's called Surprise. Very excited for that. It's a very fun film. Couldn't get a more apt title for an upcoming film. Surprise. Yeah. Then हाँ, I mean, और then obviously another film जो hopefully जून जुलाई में रिलीज होनी चाहिए, और अगर जून जुलाई में नहीं हुई तो end of the year हो सकता है. टीवी में भी कुछ हो रहा है? टीवी में फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है. I think ज़्यादा मत उड़ के बाद मतलब किसी ने मुझे कॉल भी नहीं किया है. लेकिन आप वैसे भी काफी selective. I've been very selective. Not that I'm like नहीं कर रही हूँ मैं कोई प्रोजेक्ट. I want to take my own time. और मैं एक शो से दूसरे शो पे ऐसे जंप भी नहीं करती हूँ. मुझे वो वक्त थोड़ा सा लेना पसंद है. तो वो हो रहा है. बाकी आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी, मुझे लगता है थोड़ा सा काम को लेके और ज़्यादा बिजी हो सकता है. In terms of I'm also talking about another like Gujarati film है तो, and I'm excited for like how excited to see how Gujarati film industry will evolve. It has grown quite a lot in the past 2-3 years. Yeah. So and बड़ी अच्छी फिल्में आ रही है, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट आ रही है, and me being I'm proud Gujarati. तब तो उतना काम कर रही थी तो आपको कभी वो मौका ही नहीं मिला और आपने सोचा भी नहीं. But after a point when I actually thought of it, I said I want to do it. Why not? Regional is something that I want to tap into. It can be Telugu, Malayalam, Punjabi, anything. हिंदी के लिए मैं auditions दे रही हूँ. Gullak is happening. There's
Naam Namak Nishan. So I mean, I think there are seasons coming for that. अब तक आप काफी उठ चुकी हो, आगे भी आप उड़ोगी। आपके झलक से हर कोई खुश हो चुका है। And see, as an artist, I have to be happy. Yeah. अभी मैं उस स्टेज से ऑनेस्टली निकल चुकी हूँ जहाँ पे I am trying to please people. I am working for myself, for my passion, and for the love that I obviously receive from people. वो मैं deny नहीं करूँगी कि मैं उसके लिए काम नहीं करूँ, because I absolutely respect and love the kind of appreciation and love that I get from people. बिल्कुल. But पहली प्रायोरिटी एज एन आर्टिस्ट मैं अपनी रखूंगी कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, एम आई हैप्पी डूइंग दिस, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. Be happy, and we'll also be happy with whatever you do. Up till now, we've all been happy. We'll continue being happy. That's so sweet. So nice. Thank you so much for sharing so much, so openly, so thoughtfully. You have shared. Thank you so much for that. Amazingly doing this podcast. Thank you so much. Thank you. Thank you.